खाने का मजा तो ठंड का मौसम ही है ना दोस्तों। और इसी सीजन में सारे हरे हरे सब्जियां मिलती हैं, तो इसी सीजन में मिलते हैं हरे हरे मटर। तो इसी हरी मटर से आज मैं बना रही हूँ कचौरी, जिसे हम बनाएंगे गेहूं के आटे से, और बहुत ही क्रिस्पी और फूली फूली रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो चलिए शुरू कर। यहाँ पे मैंने हरे हरे मटर को छील के पहले से ही रख लिया था, और यहाँ पे मैं नाप के हरे मटर 2 कप के करीब ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सॉस पैन ले लिया है, और इस तरह से नाप के मैं 2 कप के करीब हरे मटर ले रही हूँ। यहाँ पे अगर आप चाहे तो फ्रोजन मटर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सीजन है तो आप हरे मटर का ही, जो फ्रेश मटर अभी मार्केट में मिल रहा है, उसका ही यूज कीजिए। तो यहाँ पे 2 कप मैंने डाल दिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे पानी, और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ नमक, और इसी के साथ थोड़ा सा शक्कर, जिससे कि इसका जो कलर है वो प्रॉपर ग्रीन कलर ही रहे, और इसे हम थोड़ा सा ब्लांच करने के लिए रखेंगे जब तक हम कचौरी का आटा लगा लेते। तो कचौरी के आटे के लिए मैं यहाँ पे 2 कप के करीब गेहूं का आटा ले रही हूँ, और इसको क्रिस्प करने के लिए यहाँ पे डालेंगे सूजी 1/4 कप। ये बारीक वाली सूजी है, और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये कचौरी आज बन रही है गेहूं के आटे के साथ, और इसके साथ ही हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच अजवाइन, इस तरह से हथेलियों से क्रश करके। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे मोयन। तो मोयन के लिए 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है, और तेल डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, और इसको इस तरह से इसे हाथों से रगड़ते हुए, जिससे कि पूरा मोयन अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। तो दोनों हथौड़ियों की हेल्प से इस तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया, और जब इस तरह से लड्डू बांधे ना, तो ये अच्छे प्रॉपर से बंध जाए, जब फोड़े तभी ये फूटे। तो ये परफेक्ट हमारा जो है कचौरी का ये क्रम्बल तरीके से तैयार हो गया है, ये चिनानी होती है। इसके बाद इसका हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम आटा लगाएंगे। इसकी जो आटा लगेगा दोस्तों, थोड़ा सॉफ्ट लगाकर तैयार होंगे, तभी हमारी कचौरियां जो हैं एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। मुझे ये चीज पहले नहीं पता थी, तो मैं भी ना पहले ये सारी चीजें थोड़ी छोटी ये जो गलतियां होती करती थी। पहले मुझे लगता था इसको क्रिस्प करने के लिए एकदम टाइट डो लगाना पड़ता है, बट ऐसा नहीं होता। इसके सॉफ्ट डो लगाए, जैसा हम रोटी वगैरह की बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हमें डो लगाकर तैयार करना है। तो देख सकते हैं कितना सॉफ्ट लगा है। इसके बाद इसे ढक के रख देंगे हम इसे अच्छे से सेट होने के लिए। और यहाँ पे हमारा मटर जो है वो भी ब्लांच हो गया है। इसे हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस 5 से 10 मिनट तक ही इसे हम ब्लांच करेंगे। तो इसे हमने निकाल दिया। ये देखो अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है हमारा मटर। तो इसको हम रखेंगे साइड में, जब तक कि हम इसके कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मैं एक ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ 1 इंच अदरक। इसी के साथ यहाँ पे 6 से 7 लहसुन की कलियां डाल रही हूँ, और यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च डाल सकते हैं, जितना तीखा आपको पसंद हो। इसी के साथ यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती। अगर आपके पास डंठल हो तो डंठल भी डाल सकते हैं, मेरे पास डंठल नहीं थी तो मैं धनिया पत्ती डाल रही हूँ। और इसी के साथ सौंफ डाल देंगे 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च डाल देंगे, और इसको डाल के इसी के साथ 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, और इसे दरदरा पीस लेंगे, बिना पानी का ही पीस के तैयार करेंगे। अब हम गैस पे चढ़ाएंगे पैन। जैसे गर्म हो जाएगा डालेंगे तेल और चुटकी भर हींग। जैसे ये थोड़ा सा अच्छे से चटक जाए, तो हमने जो मसाला ग्राइंड करके रखा था वो हम यहाँ पे डाल देंगे अच्छे से, और इसको हम 1 से 2 मिनट तक सौटे करेंगे। बहुत ज्यादा इसके हमें नहीं भुनना है, क्योंकि कचौरी बनते समय ना इसका जो फ्लेवर है फिर और उड़ जाएगा, अगर बहुत ज्यादा हमने इसको कुक कर लिया तो। इसी के साथ जो हमने बॉईल करके रखे थे मटर को, वो भी हम इसमें डाल देंगे, और इसको चलाते हुए इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि मसाले वगैरह का पूरा जो फ्लेवर है मटर में आ जाए। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, 1 छोटा चम्मच शक्कर का पाउडर डालेंगे, आमचूर पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, और इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक वगैरह डालते समय ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब हमने उबाला था तब भी हमने डाला था, बट वो तो हमने थोड़ा सा पानी को ड्रेन आउट कर दिया। तो यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, और इसको डालते हुए अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे मसलेंगे, क्योंकि कचौरी वगैरह में जो स्टफिंग होती है आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे
आप इस तरह से मैशर से नहीं मैश करना चाहते तो आप ग्राइंडर जार में डाल के भी आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन ग्राइंडर जार में डालने से क्या होगा ना कि वो बहुत ज्यादा मैशी हो जाएगा, एकदम चटनी टाइप की बन जाएगी। तो मैं इस तरह से मैशर, जो आलू मैशर आता है, इससे मैंने दबा दबा के इसे दरदरा टाइप का करके रेडी कर। तो हमारी जो स्टफिंग है रेडी हो गई है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा ना काजू और किशमिश डाल रही हूँ चॉप कर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट डालेंगे तो टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है। और इसको भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो दो स्टफिंग है दोस्तों हमारी रेडी हो गई है। इसे आप पराठे भी इससे बना सकते हो, पूरियां बना सकते हो स्टफ करके, बट आज हम इससे बनाएंगे कचौरी। तो यहाँ पे हमारा आटा जो है वो भी यहाँ पे सेट हो गया है। तो इसे हम थोड़ा सा अच्छे से मसल के एक बार मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट आटा लगा है। तो कचौरी वगैरह जब भी बनाए तो इसका सॉफ्ट आटा ही लगाए, जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह में जो बनाते हैं ना रेस्टोरेंट वाले, वो उनका यही तरीका होता है, जो कि हम लोग मोस्टली जो घर में बनाते हैं ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है, जिसके कारण हमारी कचौरियां जो है अच्छी क्रिस्पी और फूली फूली नहीं बनती है। अब यहाँ पे हम जो है लोइयां इस तरह से कट करेंगे। तो तोड़ तोड़ के नहीं निकालेंगे, बिल्कुल इसी प्रोसेस से निकालेंगे। इससे क्या है, लेयर्स नहीं बनेंगी। तो इस तरह से मैंने पूरे निकाल के रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे स्टफिंग के लिए इस तरह से एक एक बॉल लेंगे और दोनों अंगूठे, हथेली के अंगूठे से दबाते हुए कटोरी का शेप देंगे और स्टफिंग भर लेंगे जितना भरना हो। तो अगर आप ये वाले प्रोसेस से कन्वीनियंट है तो ऐसे कर लीजिए, या तो बेल के आप उसमें भर के और पूरे चारों तरफ से इसको सील कवर कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा आटा इसमें निकले वो आप निकाल दे या तो उसी में ही सेट कर दे। तो मैं यहाँ पे इसे निकाल दे रही हूँ और निकालते हुए इस तरह से सारी कचौरियां मैं इसी तरह से बनाकर रेडी करूंगी। तो दोस्तों अगर आज की रेसिपी देखने के बाद अगर थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जो भी मेरी न्यू रेसिपीज आए उसके नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके। और रेडी कर लेती हूँ, तो इस तरह से बनाकर हम यहाँ पे रेडी कर लेंगे। तो दोस्तों और कौन कौन सी कचौरियों की रेसिपी आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे 2-3 तरह की कचौरियों की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रखी है, आप उसे भी जरूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने कचौरियों को स्टफ कर लिया है। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो ये देखो इस तरह से पूरा हम कचौरियों को भर लेंगे। तो टेक्निक आपको जो भी पसंद आए वो आप टेक्निक उस तरीके से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखो, तो कचौरियों का साइज बड़ा छोटा जैसा आपको पसंद हो उस हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम तेल इस तरह से गरम करेंगे, और जो तेल हमारा होगा बहुत ज्यादा यहाँ पे गरम नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं डालने के बाद ही इसमें हल्के हल्के बबल्स है, और यहाँ पे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे हम फ्राई करेंगे, इस तरह से अलट पलट के। और डालते के साथ ही हमें इसे टच नहीं करना है। कम से कम जब आप तेल में डालें तो यहाँ पे 2 मिनट रुकने के बाद ही इसे आप पलटे। इसके बाद इसे अलट पलट के इसे आप फ्राई करें। तो इस तरह से देखो मैं पास से भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और यहाँ पे जो मेरी कढ़ाई है थोड़ी सी छोटी हो गई, तो तेल भी थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था। तो इस तरह से हम बनाकर गेहूं के आटे से कचौरियां बनाकर तैयार करी। कोई कहेगा इतनी फूली फूली क्रिस्पी कचौरी गेहूं के आटे से हमने बनाई है। तो एक बार आप भी इस तरह से हेल्दी कचौरी बनाकर देखें दोस्तों, सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आप ये कचौरी ट्राई करते हैं तो आप सबको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।